हेलो एवरीवन। जब भी हम अपने बिजनेस या स्टार्टअप की मार्केटिंग के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मार्केटिंग कहाँ से शुरू करें। और जब मार्केटिंग शुरू करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से मार्केटिंग स्टैक लगेंगे इस मार्केटिंग को शुरू से लेके एंड तक ले जाने के लिए, अगर हमको एक पूरा का पूरा मार्केटिंग फनल समझना है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्टैक या मार्केटिंग टूल्स हम यूज कर सकते हैं इन 2022 टू टेक आवर मार्केटिंग फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन स्टेज। और उसके बाद भी अगर हम ऑप्टिमाइजेशन या मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से टूल्स लगते हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर को अवेयरनेस से, जहाँ पे उसको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, टिल कन्वर्जन, और उसके बाद हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर कॉस्ट पर लीड कम आए, कॉस्ट पर एक्विजिशन कम आए। So in this video, we are going to talk about best marketing technology tools या marketing stack in 2022. तो कभी भी हम मार्केटिंग स्टैक या मार्केटिंग टूल के बारे में बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट इज माय मार्केटिंग फनल। मेरा मार्केटिंग फनल क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा स्टार्टअप क्या है। क्या ये एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है, क्या ये कंसल्टिंग बिजनेस है, क्या एक B2B बिजनेस है, B2C है, D2C है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको पहले ही पता है, डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस आपको ये चीजें पता होगी, तो जब आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका स्टार्टअप क्या है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू नो कि आपका मार्केटिंग फनल क्या होना चाहिए। सो आई विल ब्रेक डाउन द मार्केटिंग स्टार्ट द होल मार्केटिंग टूल्स इनटू 3 स्टेजेस। तो पहला स्टेज हो गया हमारा अट्रैक्ट, जहां पे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। इस टाइम पे हमारे कस्टमर को हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में नहीं पता है। जो दूसरी स्टेज आ गई वो मैंने दो चीजों को कंबाइन कर दिया है, पहला इंगेजमेंट, दूसरा सेल्स। क्योंकि अगर एक बार हमारे पास कस्टमर की लीड आ गई या एक बार कस्टमर हमारे फनल के अंदर आ गया, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उसको एंगेज कर रहे हो और जो सेल्स प्रोसेस है वो हैंड टू हैंड चलती रहती है, राइट। और जो तीसरा स्टेज है वो है एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। तो इन तीनों चीजों के बारे में बात करने वाला और कौन कौन से टूल्स इन तीनों स्टेजेस के अंदर यूज होते हैं। सेकेंड स्टेज पे ध्यान रखना, मैंने दो दो चीजों को क्या बोलते हैं कंबाइन कर दिया है, इंगेज एंड कन्वर्ट, दीज टू स्टेज, मतलब सेल्स या जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हो वो वाली स्टेज। तो जब हम अट्रैक्ट की बात करते हैं, अट्रैक्ट अगर हम किसी को कर रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर को किसी भी मीडियम से, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको हमारे बिजनेस के बारे में नहीं पता है। अगर उसने कभी हमारे बिजनेस के बारे में सुना भी है तो जो भी चीज अभी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं या एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक उसको नहीं पता है, या ये रिपीट कस्टमर है, वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आपका अभी तक ब्रांड बिल्ड नहीं है, इसलिए उसको वापस प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करने की जरूरत पड़ रही है। तो पहला आ गया एड्स, जो हमारे प्रोग्रामेटिक एड्स हो गए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स हो गए। अभी जब हम एड्स चलाते हैं तो आप इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह मत लो, क्योंकि प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो कंज्यूमर हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं एज ए कंज्यूमर, जो स्क्रॉल करते हैं। यू एज अ मार्केटर, इट इज अ टूल फॉर यू, इट इज अ मार्केटिंग स्टैक जो आपको यूज करना है आइदर ऑर्गेनिक वे या पेड मीडियम से, राइट। तो अभी हम एड्स की बात कर रहे हैं। एड्स आप चला सकते हैं गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, कोरा, यूट्यूब, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट दीज आर द मेजर प्लेटफॉर्म्स। इनके ऊपर आप एड्स चला सकते हो और अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो टुवार्ड्स योर प्रोडक्ट या सर्विस, या अपने फनल के अंदर उसको लेके आ सकते हो। दूसरा, अगर आप B2B मार्केटिंग के अंदर हो तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का, तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग मोस्टली किस पे होती है, पहला लिंक्डइन। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर हो तो आइदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बट अगर आप एक मार्केटर हो या आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप उसको एज अ टूल यूज कर सकते हो। हमने एड्स की बात की कि एड्स उस पर चल ही सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ एड्स आप उसको रीच आउट के लिए भी यूज कर सकते हो, कंटेंट शेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। दूसरा, B2B जितनी भी डायरेक्टरीज हो गई, इंडिया मार्ट हो गया या जस्ट डायल हो गया, ये सारे के सारे भी आप एज ए टूल यूज कर सकते हो टू अट्रैक्ट योर पोटेंशियल कस्टमर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इंडिया मार्ट पे आपका कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड है तो वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। अगर आपको स्टैंड आउट करना, आपको क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग योर क्रिएटिव शुड बी गुड। दूसरा, आपकी जो कॉपी राइटिंग है वो अगर अच्छी है तो आपके पास ज्यादा लीड्स आएंगी, अगर ज्यादा लीड्स आएगी एल्गोरिथम वैसे वर्क करेगा इंडिया मार्ट का, और आपको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग अगेन टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स और क्लाइंट्स। देन सोशल मीडिया शेड्यूलिंग एप्स जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट बनाना है अपने सारे के सारे सोशल मीडिया पे, तो आप रेगुलरली कंटेंट अगर नहीं बना पा रहे तो आप क्या करते हो, एक बार बैठ के कंटेंट बनाते हो तो इसको शेड्यूल कर देते हो महीने के लिए, हफ्ते के लिए, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। तो उसके लिए कौन कौन से हम एप्स यूज कर सकते हैं, बफर हो गया, पबलर हो गया, मैं मोस्टली ये यूज करता हूँ। बट बहुत सारे मार्केट के अंदर एप्स हैं, जैसे हुटसूट हो गया, जो दोहो शेड्यूलर हो गया, ये सारे के सारे एप्स हैं, बट दीज आर द एप्स
that you can use to schedule your post. शेड्यूल कर रहे हो पोस्ट तो लोग अगर एंगेज कर रहे हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी वे में एंड दे कैन बी अ पोटेंशियल कस्टमर इन द एंड। चौथा हम बात करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे भी जब आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, एक ब्लॉग लिख रहे हो या एक कंटेंट का पीस लिख रहे हो, आपका एंड गोल क्या है कि आप उसको रैंक कराओ। जब रैंक कराते हो तब आपके पास यूजर आता है, राइट? तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट है वो सब है, बट जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो अपनी वेबसाइट का, द टूल्स दैट यू विल बी नीडिंग, SEMrush सब यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच आई एम पर्सनली यूजिंग एंड आई रिकमेंड इट। दूसरा Ahrefs जो बहुत पॉपुलर टूल है और बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं ये यूज करते हैं, ये SEMrush के कॉम्पिटिटर है। देन Ubersuggest। तो ये सारे के सारे टूल्स आगे, देयर आर मल्टीपल टूल्स बट दीज आर द टूल्स विच यू कैन यूज और ये पॉपुलर टूल्स हैं। तो ये जितने का जितना आ गया, आपके एड्स आ गए, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग आ गई, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग आ गया और एसईओ आ गया, एसईओ के टूल्स आ गए। ये सारे के सारे टूल्स हैं टू अट्रैक्ट योर पोटेंशियल कस्टमर। अब जो आगे है स्लाइड उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंगेज एंड कन्वर्ट योर कस्टमर और उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो। तो पहला हो गया आपका लैंडिंग पेज। आप कहीं पे भी ऐड चला रहे हो, आपका चाहे ऑर्गेनिक आ रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर रहे हो, अगर आपको ड्राइव करना है ट्रैफिक अपने बिजनेस एसेट के ऊपर तो आपकी वेबसाइट है, राइट? वेबसाइट के ऊपर अगर आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं तो किस पे बना सकते हो? आई पर्सनली प्रेफर वर्डप्रेस, क्योंकि एक बार वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट बना लेना, आप मल्टीपल चीजें उस पर कर सकते हो। देन बहुत सारे लोग आजकल लैंडिंग पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो कि वेबसाइट के ऊपर टाइम लगता है, जो भी उनके माइंडसेट है। तो लैंडिंग पेज बिल्डर अगर आप सर्च करोगे, देयर आर मल्टीपल टूल्स, मोस्ट पॉपुलर क्लिक फनल्स है, लीड पेजेस वगैरह, ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो टू बिल्ड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग, अब इसके ऊपर मैंने इंगेज के अंदर क्यों डाला है, क्योंकि जब आपका एक बार ऐड देख के, आपका कंटेंट देख के लोग आ जाते हैं, आपका एसईओ के ऊपर रैंकिंग देख के लोग आते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं। तो दैट इज वाई लैंडिंग पेज बिल्डर्स आर इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक अच्छी लैंडिंग पेज बना सकते हो तो आपको इंक्वायरीज भी आएंगी। नाउ जो सेकंड है वो है ईमेल ऑटोमेशन या व्हाट्सएप ऑटोमेशन या एसएमएस या रीटारगेटिंग एड्स। अगर आपकी वेबसाइट पे बंदा आया और उसने इंक्वायरी नहीं दी तो आप रीटारगेटिंग एड चला रहे हो, उसको अलग अलग जगह एड्स दिख रहे हैं कि आप भाई हमारी वेबसाइट पे आए, ये देखो और अनोखी चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यू आर ट्राइंग टू रीटारगेट एंड कन्विंस देम टू कम अगेन। दूसरा, अगर उसने ईमेल या एसएमएस फोन नंबर की लीड दे दी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ईमेल ऑटोमेशन पे डाल दो, उसको व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे डाल दो, एपीआई, देन एसएमएस, राइट? टू री-engage this person, to help him get to know more about you, your brand, your company. तो ऑटोमेशन पूरा का पूरा यहाँ पे आता है। देन तीसरा मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करना चाहें, HubSpot में व्हाट्सएप का भी एपीआई मेरे को पता नहीं है या नहीं, बट ईमेल और बाकी जितना भी लाइफ साइकिल है एक कस्टमर का उसको एंगेज करने के लिए, वो सारा का सारा लैंडिंग पेज से लेके कॉल शेड्यूलिंग, ये सारे का सारा आपका HubSpot एक टूल है उसके अंदर आ जाता है। तो अगर आप उसका एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फ्री प्लान पे भी जा रहे हो, तो बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं लैंडिंग पेज से लेके कॉल बुकिंग तक, सबको सब, और ईमेल सेंड करना, सीआरएम मैनेज करना, ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इसलिए उसको मार्केटिंग ऑटोमेशन का टूल बोलते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हो। देन आपने सुना होगा IVR सर्विसेज। आपने कहीं पे ईमेल दिया और थोड़ी देर में आपको कॉल आ गया, या आपकी डिलीवरी आ रही है और आपको रोबोट कॉल करके बोल रहा है कि भाई शाम को घर पे रहना, डिलीवरी आ रही है। ये सारा का सारा कैसे होता है? IVR, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स की जो सर्विसेज होती है उसके थ्रू। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सर्विस अगर आपने एक ले ली, लेट से आपको 10,000 का खर्चा आ रहा है, बट आपको 10 लोगों की टीम हायर नहीं करनी पड़ती कॉल करने के लिए, क्योंकि आपका एक रोबोट सारे काम कर रहा है और जैसे ही उसको डेटा मिलता है वो सारे के सारे काम शुरू कर देता है। तो IVR एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपका बिजनेस स्केल कर रहा है और एक अच्छे लेवल पे है। तो अगर आप ऑटोमेशन ला रहे हो, दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। देन कॉल बुकिंग। अब क्या होता है कि मीटिंग शेड्यूल होती है और आप भूल जाते हो कई बार, 11 दिन, या आपको अगर किसी में लिखा है तभी भी वो याद नहीं रहता है। तो आज के टाइम पे अगर आप, जो लोगों का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, उसके अंदर अगर एक कॉल बुकिंग ऐप यूज कर रहे हो, इट विल मेक योर लाइफ इजियर, राइट? क्योंकि जिस टाइम कॉल है उस टाइम बंदे को ईमेल जा रहा है, एसएमएस जा रहा है कि इस टाइम कॉल आप अटेंड करो, तो आपकी कॉल है, ऐसा भी नहीं कोई मिस कर सकता अगर वो अटेंड करना चाहता है आपके साथ। तो कैलेंडली एक बहुत अच्छा टूल है कॉल बुक करने के लिए। ये सारा का सारा इंगेजमेंट। तो कॉल बुक आप किसके लिए कर सकते हो? डेमो कॉल्स के लिए कर सकते हो, कंसल्टेशन कॉल के लिए कर सकते हो। तो ये सारी की सारी आपकी इंगेजमेंट के अंदर आती है, और जब बंदा कॉल पे है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज ए प्रॉस्पेक्ट, B2B के अंदर मोस्टली। फिर जो हमारा 6th टूल, वो किस लिए यूज होता है? ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। अगर आप लॉकडाउन के अंदर सारे के सारे बैठे हो एक जगह पे, या किसी दूसरी कंट्री के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, यार आप 60,000 के टिकट बुक करा के जैसे दूसरे देश से जाओगे नहीं उससे मीटिंग करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट हुआ, सब कुछ वेस्ट हुआ।
यू हैव द टेक्नोलॉजी टू सेट एट वन पेस। 18,000 का सब्सक्रिप्शन लिया साल भर का, और धड़ल्ले से इतनी भी वेटिंग करनी करो। एक सिटी के अंदर भी आपको दूसरी जगह नहीं जाना, अगर 5 किलोमीटर भी दूसरा ऑफिस है, आप एक जगह बैठ के उससे मीटिंग कर सकते हो। तो जूम हो गया अगर आप पे करना चाहते हो, और गूगल मीट, इट्स ऑब्वियसली फ्री, राइट। तो ये टूल्स हो गए आपके ऑनलाइन मीटिंग के लिए, आपके पोटेंशियल क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए, उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए। देन अगर ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, D2C बिजनेस चला रहे हो, जहाँ पे लोग आके डायरेक्ट पेमेंट करते हैं आपके बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट के लिए स्ट्राइप हो गया जो आप यूज कर सकते हो, जो इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, और डायरेक्ट पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा रेजर पे हो गया, जो एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स होंगे, वो किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हो, और सिर्फ आपको एक बटन वहां पे प्लेस करना है, और कोई भी आपकी डायरेक्टली सर्विसेज बाय कर सकता है, प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अगर आपका ई कॉमर्स आपने इंटीग्रेट करा है, डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, थोड़ा सा आपको चार्ज देना है ये सारा का सारा ऑटोमेट करने के लिए, राइट, 1% और समथिंग। और यूपीआई अगर यूपीआई, मेरे को लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड इंडिया इज गिविंग दिस टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड, राइट। तो यूपीआई मैं आपको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सपोर्ट द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। तो ये सारी की सारी जितने भी हो गए टूल्स, वो हो गए इंगेज करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कन्वर्ट करेगा तो पैसा देगा। और उससे पहले जो मैंने बात की कि लैंडिंग पेज हो गई, ईमेल ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, IVR, कॉल बुकिंग, ये सारे के सारे पोटेंशियल कस्टमर को इंगेज करने के लिए। हम जो लास्ट हमारा स्टेज आता है उस पर आते हैं, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। आपने एड चलाए, लोग आए, आपने इंगेज किया, आपने कन्वर्ट किया, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स जो आपने यूज किए, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस एक जगह ध्यान नहीं देते, वो है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज, एनालाइज एंड मॉनिटर द होल प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली एक फ्री टूल हमारे गूगल से मिल ही रखा है, गूगल एनालिटिक्स। आपने एक कोड लगाया और आपको पता चलिए कितने यूजर आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस मोबाइल को यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके जो कस्टमर हैं वो किस स्टेज पे हैं, कहाँ पे हैं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। ऑल दिस डेटा यू कैन गेट, सो इंस्टॉल इट, एनालाइज द डेटा और ऑप्टिमाइज योर कैंपेन। अगर आप ये करोगे तो आपके जितना आप मेजर करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, उतना आपका बिजनेस बेटर होगा, आपकी मार्केटिंग बेटर होगी। दूसरा एक जो मेरे को अल्टरनेटिव मिला गूगल एनालिटिक्स, वो है येंडेक्स मेट्रिका। ये येंडेक्स जो सर्च इंजन है उसका टूल है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टूल विच आई हैव यूज्ड, और मेरी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स पे हमको डेटा बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन जो विजुअल डेटा है वो नहीं मिलता है। विजुअल डेटा की अगर मैं बात करता हूँ कौन से, जैसे हीट मैप्स हो गए और वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कि जो आपके वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं इन सब की, तो ये सारा डेटा मेरे को येंडेक्स मेट्रिका में मिलता है, और मेरे को बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं इस पे। मैं अपने लैंडिंग पेजेस को बेटर करता हूँ इससे, मैं अपने यूजर जो फनल है उसको बेटर करता हूँ। तो येंडेक्स मेट्रिका आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। और डेफिनेटली गूगल एनालिटिक्स बहुत सारी चीजों में अच्छा है, बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं इंडेक्स मेट्रिका से। देन हॉटजार का मेरे को लगता है मेरा काम एलिमिनेट हो गया है, बट स्टिल समटाइम्स आई यूज इट, क्योंकि सारा का सारा काम मेरा इंडेक्स मेट्रिका कर देता है। बट हॉटजार अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ, एनालाइज करो यूजर का डेटा, हीट मैप्स एनालाइज करो, और ये सारी की सारी चीजें आपको चीजें पता चलती हैं, तो आपके पास लीड आ रही है, कन्वर्ट हो रहा है, राइट, बिजनेस चल रहा है। बट जब आपको स्केल करना, आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है। तो हॉटजार बहुत ज्यादा प्रिफर्ड है। डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस टूल इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर मार्केटिंग। देन आ गया कॉल रिकॉर्डिंग टूल्स। ये ज्यादातर अगर हम B2B मार्केटिंग की बात करते हैं तब बहुत ज्यादा जरूरी है, या अगर आप B2C में भी हो, आपके कस्टमर्स के जो कॉल आते हैं, फीडबैक आते हैं, वो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट योर कस्टमर, देयर इनसाइट्स। जब आप उसको एनालाइज करते हो, आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर सोचता क्या आपके बिजनेस के बारे में, वो सोचता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। जब आपके पास ये डेटा है, तो मैं जो कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ वो तो जूम से ही कर लेता हूँ। जूम के अंदर फीचर है, राइट, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपकी अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर रहता है। अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको कॉल, जो बेसिक आइडिया है वो है, कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर शुड बी देयर जब आप किसी अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, पोटेंशियल कस्टमर से बात कर रहे हो, या अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, ताकि आप उसको रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो अपनी मार्केटिंग को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को। जो लास्ट आता है वो आता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो हमारे कार्ट का रहता है अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं।
कार्ट का, D2C ब्रांड का, कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना रहा। अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आया, उसने कितने का सामान खरीदा, 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, जितने का भी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना रहा हमारे उसका, प्रॉफिट मार्जिन, वो सब आप देख सकते हो। देन रिकरिंग, अगर आपका SaaS प्रोडक्ट है तो कितने टाइम तक रिकरिंग आपका यूज कर रहा है कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर क्या है। एंड रिपीट ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, लेट्स से अगर कोई आपसे एक बार बाय करके चला गया, उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, अगर आपका SaaS प्रोडक्ट है, लोग अपग्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये डेटा जब आपको मिलता है ना, तो यू कैन स्केल लाइक एनीथिंग, बिकॉज जब आप छोटी छोटी चीजें ऑप्टिमाइज करने लग जाते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता चलता है कि आपका एंड में कितना फायदा हो रहा है, आपके एड्स में कितना फायदा हो रहा है, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कैसे डाउन जा रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें पता चलती है, देन मॉनिटर, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। नाउ बहुत सारे लोग टूल्स की बात करते हैं, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार टूल्स कौन से यूज करें हम मार्केटिंग के लिए, कौन से टूल्स बेस्ट हैं। जो जितने भी मैंने टूल्स बताया ना, दीज आर सिंपल टूल्स, राइट। अगर आप सर्च करने लगोगे, आपको थोड़े टाइम में सब कुछ पता चल जाएगा कि यार ये सब टूल्स हमको यूज करने चाहिए। जब आप शुरू करते हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रैटेजी पहले आनी चाहिए, आपके मार्केटिंग के फंडामेंटल्स पहले आने चाहिए। टूल्स तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप जूम यूज कर रहे हो, इट्स गुड। अगर आप गूगल मीट यूज कर रहे हो, इट्स गुड। इट्स अप टू यू व्हाट टूल यू आर यूजिंग। लेकिन अगर आपकी सेल्स स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है, तब कन्वर्ट कैसे करोगे। आपका टूल आपकी हेल्प नहीं करता कन्वर्ट करने के लिए। आपका मार्केटिंग फंडामेंटल्स और आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो पहला पॉइंट होगा कि यू हैव टू लर्न द मार्केटिंग फंडामेंटल्स। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके मार्केटिंग फंडामेंटल्स हैं क्या, और आपके सेल्स फंडामेंटल्स क्या है। अगर आप कस्टमर से बात करके उसको कन्वर्ट करते हो अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए ताकि आपकी सेल्स हैं। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे, ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, तो कैसे आप अपना अथॉरिटी बिल्ड करो कि लोग आपसे खरीदें, तभी आप इन टूल्स का यूज करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। दूसरा हो गया स्ट्रीमलाइन योर मार्केटिंग टेक, क्रिएट योर मार्केटिंग फनल। अभी क्या होता है, लोग बिजनेस के अंदर घुस जाएंगे, मार्केटिंग अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे, बोलते हैं यार सेल नहीं आ रहा, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में जा रहा है, मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ तो मेरे को 50,000 रुपए आते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो लेट से आपने अपना मार्केटिंग कैंपेन बनाया और सारी की सारी चीजें अलाइन नहीं है। आपने लीड जनरेट की, उसको इंगेज नहीं किया, उसको उसको पता नहीं चला आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में कुछ भी, और आपने सेल्स कॉल किया और आपने बताया सर ये मेरी सर्विस है, इसके 1 लाख रुपए लगेंगे। क्या वो बाय करेगा? नहीं, क्योंकि आपने इंगेजमेंट वाला फैक्टर तो हटा ही दिया अपने मार्केटिंग के अंदर से। आपने इंगेज उसको किया ही नहीं, उसको आपकी कंपनी के बारे में पता चला ही नहीं। वो आपके ई कॉमर्स अगर स्टोर पे आ रहा है, वो आया और आपने उसको पेमेंट का यूपीआई का ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आपका जब मार्केटिंग स्टैक अगर लाइन पे नहीं है, लाइन नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आपको पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसको इंप्रूव करना पड़ेगा डे बाय अंडरस्टैंडिंग द डेटा। अगेन जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि मॉनिटर, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। मॉनिटर करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन कौन सी लीकेजेस हैं, उसको एनालाइज करो एंड देन उसको ऑप्टिमाइज करो। अगर आप ये सारी की सारी चीजें करते हो ना अपनी मार्केटिंग स्टैक के अंदर, या मार्केटिंग जो टूल्स यूज करते हो फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन, अगर ये सारी की सारी चीजें यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली द मार्केटिंग टूल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में के अंदर बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मेरे को लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने 50 वीडियोस बना दिए इस चैनल के ऊपर। और आपको क्या लगता है कि मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।